कल पाकिस्तान से मेरे पास एक बहुत ही डिस्टर्बिंग कॉल आई मेरे लिए। उससे रिकवर मैं अभी भी नहीं कर पाया हूँ। बहुत टाइम लगा है ये सोचने में और वीडियो बनाने में। मेरा बचपन का दोस्त जिसके साथ खेला करते थे, साथ पले बड़े, फिर ये था कि मैं यहाँ यूएस आ गया था तो फ़ोन पे और मैसेज में बात रहती थी, लेकिन जाहिर बात है जब आप इतना दूर आ जाते हैं तो इतनी फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। तो उसकी 4 महीने पहले पाकिस्तान में शादी हुई थी। मैं विश करने का सोच ही रहा था कि मैं फ़ोन करके मुबारकबाद दूं शादी की। उससे पहले कि कल कॉल आ गई और पता चला कि उसने सुसाइड कर ली, अपना गोली मार ली। अब जब उसकी सुसाइड की न्यूज़ आई तो मैं तो 2 दिन तक इसी शौक में बैठा रहा कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैं जहाँ तक उसको जानता था वो कोई इतना वीक बंदा नहीं था कि जाके अपना आप को गोली मार ले। तो भाई मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ, क्या रीजंस थे उसकी सुसाइड के हवाले से। सिर्फ यही मैं मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व भी करी है, देखा भी। और अब ये एक मेरे सामने ये एक एक्सीडेंट भी हो गया दोस्त का ही अपने। भाई मेंटल स्ट्रेस भी कोई चीज़ है, मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ की वैल्यू की ही नहीं जाती। हमेशा फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। खैर उस पर भी नहीं होता, लोग तो हमारी उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन मेंटल हेल्थ को तो कोई समझते ही नहीं है कि ये भी कोई बीमारी एग्जिस्ट कर सकती है। और दूसरा ये कि भाई अपने सराउंडिंग में, अपनी फैमिली में, या अपना कोई एक ऐसा दोस्त जिसको आपको पता है कि आप बचपन से साथ हैं, भरोसा करते हैं आप, अगर आप अपनी लाइफ के ऐसे किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं कि जहाँ पे आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि आप खुदकुशी करने का सोचें, तो भाई ये एक तो ये चीज़ बना दी है कि पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। भाई पर्सनल एक हद तक पर्सनल होती है। अगर वो पर्सनल लाइफ आपको इस हद तक लेके जा रही है कि जहाँ पे आप अपना वो कत्ल कर लें, तो भाई अपनी फैमिली के अंदर कोई ऐसा बंदा ढूंढो, माँ हो गई, बहन हो गई, भाई हो गए, या अपने दोस्तों में, अपने कदम में कोई एक ऐसा बंदा ढूंढो जिससे तुम बात कर सको और उसकी बात सुन सको। क्योंकि वो तुम्हें जो मशवरा देगा वो वो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा। क्योंकि जब आप किसी सरफेस के ऊपर लेट सपोज खड़े हैं, आपको दूर दूर तक ग्रीन 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 नजर आ रहा है, आपको उस ग्रीन के बाद की खाई कभी नजर नहीं आएगी। वो खाई आप जब देख सकते हैं जब आप ड्रोन उड़ाएं और फिर आप देखें कि इस ग्रीन के बाद क्या आ रहा है, तो ड्रोन आपको बताएगा कि भाई इसके बाद खाई है। तो भाई इसी तरह जो लोग बाहर बैठे में आपसे मुखलिस हैं, आपसे सिंसियर हैं, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं आपकी सिचुएशन के हवाले से। हर चीज़ कम्युनिकेशन से रिजॉल्व हो सकती है। तीसरी बात, अगर कोई भी आपका भाई, आपका दोस्त आपके पास आता है अपना मसला लेके, अपनी प्रॉब्लम लेके, तो भाई सुनने की सलाहियत रखो। उसको ये कह के मत टाल दो, मजाक बना के कि अबे तू औरत मत बन, मर्द रोते नहीं है, अबे क्या हो गया, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख, अपनी एंजाइटी पे कंट्रोल कर। भाई एंजाइटी डिप्रेशन आदमियों को भी होते हैं। ये कहाँ किसी साइंस में कहाँ ये लिखा हुआ है कि एंजाइटी डिप्रेशन रोना सिर्फ औरतें कर सकती हैं, आदमी नहीं कर सकते। एक बंदा ऑलरेडी अपनी डिप्रेशन लेके इतना हौसला करके अपनी स्टोरी किसी से शेयर करता है, उसको ये कह के कि औरत मत बन, वहीं उसको इंसल्ट कर दिया। एक बंदा ऑलरेडी पता नहीं किस अपने दिमाग में बैठा हुआ है, क्या उसके इशूज हैं, उसको और दूसरी बड़ी बात, औरत तो गाली है। किसी आदमी को अगर औरत से मिला दो तो वहीं तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बर्बाद हो जाती है। तो भाई अगर आप प्लीज़, आपका कोई दोस्त भाई ऐसी सिचुएशन में पड़ता है तो उसको दूर करने के बजाय क्लोज करो, उसकी बातें सुनो। कम्युनिकेशन इज़ द की इन सिचुएशन। तो भाई यही मेरा मैसेज था। ये एक इंसिडेंट हुआ तो सोचा इस हवाले से बात करूं। दिमाग में हज़ार चीज़ें आ रही थी। यही चीज़ें कि कम्युनिकेशन हमारे सोसाइटी में होती नहीं है। होता है तो सिर्फ मजाक होता है, किसी के इशूज़ को सीरियस लिया नहीं जाता। मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जाता कि एक बंदा अगर किसी फेज से गुजर रहा है तो उसके जो 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 क्लोज हैं उससे, उसके साथ बैठे हैं, उसकी बात सुने। अगर वो नहीं बता पा रहा है अपनी चीज़ें तो उसको कंफर्ट प्रोवाइड करें कि वो अपनी दिल की बात आपसे कर सके। उसको ये कह के, हंस के, मजाक बना के कि आदमी बन, ये बन, वो बन। भाई प्लीज़ कम्युनिकेशन इज़ द की। एक दूसरे को सपोर्ट करके ही चीज़ें चलती हैं। क्राइसिस किसी की भी लाइफ में आ सकते हैं। तो
पहले तो जिसकी लाइफ में क्राइसिस आए में, भाई सारे अपने जो गम हैं अपने दिल के अंदर मत रखो। अपनी फैमिली, अपना दोस्त, अपना कोई कज़न, एक या दो लोग होंगे जिन पे तुम ट्रस्ट करते हो, तुम्हें उनका पता है, कुछ गट फीलिंग भी कोई चीज़ है, उनसे शेयर करो अपनी हर चीज़ और उनकी जो बात है उसको सुनो और उस एडवाइस को मानो। दूसरा, अगर आप नोट कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग में जिनसे आप क्लोज हैं और आप देख रहे हैं वो स्ट्रेस में है, उसकी लाइफ में क्राइसिस चल रहा है और वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहा है, तो उसको वो कंफर्ट प्रोवाइड करो कि वो आपसे चीज़ें शेयर करे, उस पर नज़र रखो, उसका सपोर्ट बनो कि वो ऐसी मिस्टेक ना कर जाए ज़िंदगी में जैसे मेरे दोस्त ने भी कर दिया पाकिस्तान में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनी सराउंडिंग में अपने अपने प्यार करने वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।